गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञानदीप आप सबके बीच पुनः राष्ट्रीय पंचायती व्यवस्था का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका डिटेल्स देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। आंसर बी होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। आंसर सही होगा सी 3 स्तरीय। 3 स्तरीय भारत में पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 स्तरीय पद्धति की व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जी नहीं, आंसर बी। व्याख्या। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। ये आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था। इसका सही आंसर होगा 11वीं सूची। क्रम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था। 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताए हैं। ये कथन गलत है। ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। सही है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम सभा स्तरीय सभा है। सही है। इसकी शक्तियाँ विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई। सही है। और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये आंसर सही होगा।
पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? 1/3। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत होगा। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। ऑप्शन सी सही होगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। ऑप्शन डी सही होगा। पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। ऑप्शन ए सही होगा। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद का। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? उपयुक्त सभी। सामान्यतः पंचायत समिति में पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं, सहयोजित सदस्य भी। उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। निम्नलिखित का यही वरीयता क्रम क्या है? सही वरीयता क्रम क्या है? फर्स्ट ग्राम सभा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। उत्तर निम्नलिखित कोरों में से चुनिए। सही उत्तर होगा डी, जो कि फर्स्ट में ग्राम सभा, सेकेंड में पंचायत समिति और थर्ड में जिला परिषद सही होगा। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में। तो सही आंसर होगा राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा बिक्री कर नहीं वसूला जाता है, भू राजस्व नहीं वसूला जाता है, सीमा कर नहीं वसूला जाता है। तो सही आंसर होगा स्थानीय मेलों का कर। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तिहत्तरवां। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण सड़कें आती है, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन भी आता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। इसका सही आंसर डी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी या खंड विकास पदाधिकारी। राइट आंसर। अब देखते हैं ऑनलाइनर फैक्ट्स। कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन भी देखते चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन से भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75
75वें संशोधन के द्वारा 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन सा उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान नागौर में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? ये क्वेश्चन हो चुका है और कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति की प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए 9570657956 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरुजी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।